राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है मनोज मिशन ब्लॉग में। ताबड़तोड़ स्वागत है। तो आज फिर मैं आ गया हूँ आपके समक्ष एक नया ब्लॉग लेके। आजकल आप लोगों ने, जहाँ तक मुझे पता, आप सबको ही पता होगी कि एक प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी वालों का, कॉकरोच ये कीड़े मकोड़ों का। तो उसमें खबर में सुनने में आ रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एग्जाम मिनिस्टर जो भी थे उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, आप लोगों ने ले लिया, ठीक है। और भाई साहब उसमें अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली, तुमने कुछ नहीं जीत लिया। अब पंडित जी आ गए, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया उससे उन्हें रिस्पेक्ट उनकी और बढ़ गई। पता क्यों? जो आज तक आप लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास न पढ़ के, एला गैरा नत्थु खैरा मूल मुल्ले फुल्लों का तुम जो पढ़ रहे थे इतिहास, तो वो हटा दिया है। 6 से 12 तक एनसीईआरटी में सब राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर और यादव, ठीक है, इन सब का इतिहास डाल दिया है, ठीक है उसमें। तो उससे होगा क्या, आप सबको पढ़ने के बाद अपने बुजुर्गों के बारे में पढ़ने के बाद आप लोगों को एक अंदर से जो मोटिवेशन और जो ताकत मिलेगी ना, वो आप जब पढ़ोगे उसके बाद पता चलेगा कि भाई किसी बंदे ने आपके लिए क्या किया है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा किया है भाई। और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जो आप लोग तुगलक वंश, जय वंश, मुल्ला वंश जो भी पढ़ते थे वो हट गया है। और एक थोड़ी सी अंदर से मतलब बुरा भी लग रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें रहना चाहिए था। बट एक गलत चीज़ ये थी कि जो एग्ज़ाम कैसे लीक हो रहा था, एग्ज़ाम पेपर। अब जो भी हो भाई, उसका दोषी उसे तो सज़ा मिल के रहेगी। बट एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है भाई, आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट। एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जो पार्लियामेंट में जो बहस हुई एग्ज़ाम पेपर से लीक होने से लेकर उसमें प्रतिबंध लगाना, प्लस उसके बाद जो बीजेपी सरकार कह रही थी कि जो भी पेपर लीक करेगा, जो मतलब कहने का मतलब जो भी दोषी पाया गया उस पे 10 लाख का जुर्माना, देन 10 करोड़ का जुर्माना प्लस 10 साल की सज़ा। तो ये जो अपोजिट पार्टी वाले थे इन्होंने उसे लागू क्यों नहीं होने दिया? ये थोड़ा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भाई अगर कोई कर रहा है, अगर उसकी गलती होगी तो ऐसा काम करेगा ही नहीं। पहली बात तो उसने गलती की है तो वो उस चीज़ से कैसे भी कैसे निकलने का कोई ना कोई उपाय ढूंढेगा, ना कि अगर कोई प्रतिबंध ऐसा तगड़ा बनाया कि उसे जेल भी हो सकती है प्लस जुर्माना। तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। युवाओं को सोचने की ज़रूरत है भाई इस जगह, है कि नहीं? अगर आप लोगों को बच्चे के प्रति या बच्चों के प्रति इतना ही लगाव है तो ये जो बिल पास होने जा रहा था तो आप लोगों ने मना क्यों किया? उस बिल को पास होने देते। चाहे आपका कोई चाहता सही, चाहे उनकी टीम का चाहता सही, जो भी होता दोषी होता उससे सज़ा भुगतने का पूरा वो है, उसके कर्म है सज़ा भुगतने वाले। ये ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। आज हम हैं, आने वाले टाइम में
हम और आने वाली पीढ़ी सभी का बुरा समय आ जाएगा। इस हिसाब से पेपर लीक होता रहा, क्योंकि जो बच्चा आता नहीं है उसमें काका गागा और वो डॉक्टर बन के बैठ जाएगा, तो कल आप लोग हार्ट को दिखाने जाएंगे, वो तुम्हारा हार्ट की जगह वो किडनी फेफड़े जो भी होते हैं उन सब ऑर्गन को फेल बता देगा। जब उसे नॉलेज नहीं होगी उस चीज़ के बारे में तो क्या बताएगा बताओ। वो रद्दी है यार एक तरीके से। अगर आप लोगों को जैसे कि मुझे ही अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी से रिलेटेड मुझे जानकारी नहीं है, आप मुझसे कह दो अल्ट्रासाउंड कर दो, मैं क्या घंटा अल्ट्रासाउंड कर लूँगा, बताएगा पेट में लीवर का और किडनी का करके दूंगा मैं, कहेगा यहाँ का हार्ट के पास का, और मैं तुम्हारी नीचे सब गोटी फोटी का अल्ट्रासाउंड कर दूंगा। भाई इसके लिए पढ़ाई, इस चीज़ कह सकते हैं कि पढ़ाई के नाम पर समझौता नहीं चाहिए हमें, पूरी युवा पीढ़ी को। तो कहने का मतलब ये है, बीजेपी पार्टी पहला तो ठीक है, तुम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया, वो दिलवा दिया, पर हम सब ब्राह्मणों की ये भी मांग है कि भाई उसमें जो वो है रिजर्वेशन ये हटना चाहिए, क्योंकि आज के युवाओं में इतना क्रेज़ है, मतलब कंपटीशन लेवल का की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, ठीक है, और वही बंदा 430 नंबर लेके पास हो रहा है और उसे ही 600 नंबर लाने पड़ रहे हैं। मेरिट लिस्ट ये पहुंच जाती है और वहाँ पे SC ST वाले 300 350 नंबर में पहुँच रहे हैं। मतलब जनरल वाले चूतिया हैं, उनके माथे पे यहाँ चूतिया लिखा है कि इतनी मेहनत करो, भूल जाते नहाना धोना है। सबके साथ एक जैसा होना चाहिए यार। ठीक है उस टाइम पे लागू कर दिया कि ये थोड़े पिछड़े हैं, ठीक है, अब थोड़ी ना 70 साल से ज़्यादा हो गई यार, इंसान पिछड़ा ही रहेगा। इस चीज़ के ऊपर सोचने समझने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, और फिर नए टॉपिक के साथ नई कोई ना कोई ब्लॉग बनाऊंगा और आप सबको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है आजकल। जय हिंद।